15, 90। जिस प्रकार हमने हिस्सा बखरा करने वालों पर उतारा था। 15, 91। जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। 15, 92। अब तुम्हारे रब की कसम, हम अवश्य ही उन सब से उसके विषय में पूछेंगे। 15, 93। जो कुछ वे करते रहे। 15, 94। अतः तुम्हें जिस चीज का आदेश हुआ है उसे हाँक पुकार कर बयान कर दो और मुशरिकों की ओर ध्यान न दो। 15, 95। उपहास करने वालों के लिए हम तुम्हारी ओर से काफी है। 15, 96। जो अल्लाह के साथ दूसरों को पूज्य प्रभु ठहराते हैं तो शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जाएगा। 15, 97। हम जानते हैं कि वे जो कुछ कहते हैं उससे तुम्हारा दिल तंग होता है। 15, 98। तो तुम अपने रब का गुणगान करो और सजदा करने वालों में सम्मिलित रहो। 15, 99। और अपने रब की बंदगी में लगे रहो यहाँ तक कि जो यकीनी है वो तुम्हारे सामने आ जाए। 16, 1। आ गया आदेश अल्लाह का तो अब उसके लिए जल्दी न मचाओ, वो महान और उच्च है उस शिर्क से जो वह कर रहे हैं। 16, 2। वो फरिश्तों को अपने हुक्म की रूह वहल के साथ अपने जिस बंदे पर चाहता है उतारता है कि सचेत कर दो, मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तुम मेरा ही डर रखो। 16, 3। उसने आकाशों और धरती को सोदेश पैदा किया, वो अत्यंत उच्च है उस शिर्क से जो वे कर रहे हैं। 16, 4। उसने मनुष्यों को एक बूंद से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि वो खुला झगड़ने वाला बन गया। 16, 5। रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया जिसमें तुम्हारे लिए ऊष्मा प्राप्त करने का सामान भी है और हैं अन्य कितने ही लाभ, उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। 16, 6। उनमें तुम्हारे लिए सौंदर्य भी है जबकि तुम सांकाल उन्हें लाते और जबकि तुम उन्हें चराने ले जाते हो। 16, 7। वे तुम्हारे बोझ ढोकर ऐसे भूभाग तक ले जाते हैं जहां तुम जी तोड़ परिश्रम के बिना नहीं पहुंच सकते थे। निस्संदेह तुम्हारा रब बड़ा ही करुणामय दयावान है। 16, 8। और घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और शोभा का कारण भी, और वो उसे भी पैदा करता है जिसे तुम नहीं जानते। 16, 9। अल्लाह के लिए जरूरी है उचित एवं अनुकूल मार्ग दिखाना और कुछ मार्ग टेढ़े भी है। यदि वो चाहता तो तुम सबको अवश्य सीधा मार्ग दिखा देता। 16, 10। वही है जिसने आकाश से तुम्हारे लिए पानी उतारा जिसे तुम पीते हो और उसी से पेड़ और वनस्पतियां भी उगती है जिनमें तुम जानवरों को चराते हो। 16, 11। और उसी से वो तुम्हारे लिए खेतियां उगाता है और जैतून, खजूर, अंगूर और हर प्रकार के फल पैदा करता है। निश्चय ही सोच विचार करने वालों के लिए इसमें एक निशानी है। 16, 12। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को और सूर्य और चंद्रमा को कार्यरत कर रखा है और तारे भी उसी की आज्ञा से कार्यरत है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। 16, 13। और धरती में तुम्हारे लिए जो रंग बिरंग की चीजें बिखेर रखी है उसमें भी उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो शिक्षा लेने वाले हैं। 16, 14। वही तो है जिसने समुद्र को वश में किया है ताकि तुम उससे ताज़ा मांस लेकर खाओ और उससे आभूषण निकालो जिसे तुम पहनते हो। तुम देखते ही हो कि नौकाएं उसको चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम सफर कर सको और ताकि तुम उसका अनुग्रह तलाश करो और ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। 16, 15। और उसने धरती में अटल पहाड़ डाल दिए कि वो तुम्हें लेकर झुक न पड़े, और नदियां बनाई और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पा सको। 16, 16। और मार्ग चिन्ह भी बनाए और तारों के द्वारा भी लोग मार्ग पर लेते हैं। 16, 17। फिर क्या जो पैदा करता है वो उस जैसा हो सकता है जो पैदा नहीं करता, फिर क्या तुम्हें होश नहीं होता। 16, 18। और यदि तुम अल्लाह की नेमतों, कृपादानों को गिनना चाहो तो उन्हें पूर्ण रूप से गिन नहीं सकते। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील
अत्यंत दयावान है। 16-19 और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ प्रकट करते हो। 16-20 और जिन्हें वे अल्लाह से हटकर पुकारते हैं वे किसी चीज को भी पैदा नहीं करते, बल्कि वे स्वयं पैदा किए जाते हैं। 16-21 मृत है, जिनमें प्राण नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि वे कब उठाए जाएंगे। 16-22 तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला प्रभु पूज्य है, किंतु जो आखिरत में विश्वास नहीं रखते उनके दिलों को इनकार है, वे अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। 16-23 निश्चय ही अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं और जो कुछ प्रकट करते हैं। उसे ऐसे लोग प्रिय नहीं जो अपने आप को बड़ा समझते हो। 16-24 और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या अवतरित किया है, कहते हैं वे तो पहले लोगों की कहानियां हैं। 16-25 इसका परिणाम यह होगा कि वे क़यामत के दिन अपने बोझ भी पूरे उठाएंगे और उनके बोझ में से भी जिन्हें वे अज्ञानता के कारण पथभ्रष्ट कर रहे हैं। सुन लो, बहुत ही बुरा है वो बोझ जो वे उठा रहे हैं। 16-26 जो उनसे पहले गुजर है वे भी मक्कारियां कर चुके हैं। फिर अल्लाह उनके भवन पर नींवों की ओर से आया और छत उन पर उनके ऊपर से आ गिरी और ऐसे रुख से उन पर यातना आई जिसका उन्हें एहसास तक न था। 16-27 फिर क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपमानित करेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनके लिए तुम लड़ते झगड़ते थे? जिन्हें ज्ञान प्राप्त था वे कहेंगे, निश्चय ही आज रुसवाई और खराबी है इनकार करने वालों के लिए। 16-28 जिनकी रूहों को फरिश्ते इस दशा में ग्रस्त करते हैं कि वे अपने आप पर अत्याचार कर रहे होते हैं, तब आज्ञाकारी एवं वशीभूत होकर आ झुकते हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं करते थे, नहीं, बल्कि अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ तुम करते रहे हो। 16-29 तो अब जहन्नम के द्वारों में उसमें सदैव रहने के लिए प्रवेश करो, अतः निश्चय ही बहुत ही बुरा ठिकाना है ये अहंकारियों का। 16-30 दूसरी ओर जो डर रखने वाले हैं उनसे कहा जाता है, तुम्हारे रब ने क्या अवतरित किया? वे कहते हैं, जो सबसे उत्तम है। जिन लोगों ने भलाई की उनकी इस दुनिया में भी अच्छी हालत है और आखिरत का घर तो अच्छा है ही, और क्या ही अच्छा घर है डर रखने वालों का। 16-31 सदैव रहने के बाग जिनमें वे प्रवेश करेंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनके लिए वहां वो सब कुछ संचित होगा जो वे चाहे। अल्लाह डर रखने वालों को ऐसा ही प्रतिदान प्रदान करता है। 16-32 जिनकी रूहों को फरिश्ते इस दशा में ग्रस्त करते हैं कि वे पाक और नेक होते हैं, वे कहते हैं, तुम पर सलाम हो, प्रवेश करो जन्नत में उसके बदले में जो कुछ तुम करते रहे हो। 16-33 क्या अब वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फरिश्ते उनके पास आ पहुँचे या तेरे रब का आदेश ही आ जाए? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया जो इनसे पहले थे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, किंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। 16-34 अंततः उनकी करतूतों की बुराइयां उन पर आ पड़ी, और जिसका उपहास वे कहते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। 16-35 शिर्क करने वालों का कहना है, यदि अल्लाह चाहता तो उससे हटकर किसी चीज की न हम बंदगी करते और न हमारे बाप दादा ही और न हम उसके बिना किसी चीज को अवैध ठहराते। उनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया। तो क्या साफ साफ संदेश पहुंचा देने के सिवा रसूलों पर कोई और भी जिम्मेदारी है? 16-36 हमने हर समुदाय में कोई न कोई रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बचो, फिर उनमें से किसी को तो अल्लाह ने सीधे मार्ग पर लगाया और उनमें से किसी पर पथभ्रष्ट सिद्ध होकर रही। फिर तनिक धरती में चल फिर कर तो देखो कि झुठलाने वालों का कैसा परिणाम हुआ। 16-37 यद्यपि इस बात का कि वे राह पर आ जाएं तुम्हें लालच ही क्यों न हो, किंतु अल्लाह जिसे भटका देता है उसे वो मार्ग नहीं दिखाया करता और ऐसे लोगों का कोई सहायक भी नहीं होता। 16-38 उन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा,
जो मर जाता है उसे अल्लाह नहीं उठाएगा, क्यों नहीं? यह तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसके लिए अनिवार्य है, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। 16:39 ताकि वो उन पर उसको स्पष्ट कर दे जिसके विषय में वे विभेद करते हैं, और इसलिए भी कि इनकार करने वाले जान ले कि वे झूठे थे। 16:40 किसी चीज के लिए जब हम उसका इरादा करते हैं तो हमारा कहना बस यही होता है कि उससे कहते हैं हो जा, और वो हो जाती है। 16:41 और जिन लोगों ने इसके पश्चात कि उन पर जुल्म ढाया गया था अल्लाह के लिए घर बार छोड़ा, उन्हें हम दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का प्रतिदान तो बहुत बड़ा है। क्या ही अच्छा होता कि वे जानते। 16:42 ये वे लोग हैं जो जमे रहे और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 16:43 हमने तुमसे पहले भी पुरुषों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिनकी ओर हम प्रकाशना करते रहे हैं। यदि तुम नहीं जानते तो अनुस्मृत वालों से पूछ लो। 16:44 स्पष्ट प्रमाणों और ज़बूरों किताबों के साथ, और अब यह अनुस्मृति तुम्हारी ओर हमने अवतरित की ताकि तुम लोगों के समक्ष खोल खोल कर बयान कर दो जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है, और ताकि वे सोच विचार करें। 16:45 फिर क्या वे लोग जो ऐसी बुरी बुरी चालें चल रहे हैं इस बात से निश्चिंत हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा दे, या ऐसे मौके से उन पर यातना आ जाए जिसका उन्हें एहसास तक न हो?